नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शख्सियत के एक और अंक में, जहां हम आपको ऐसी कहानियां इस अंदाज में सुनाते हैं जिस अंदाज में वो अक्सर सुनाई नहीं जाती हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालातों से घबरा कर अपने फैसले बदल देते हैं, और दूसरे वो जो अपने फैसलों के दम पर हालातों को बदल देते हैं। आज शख्सियत के इस अंक में जिस किरदार के बारे में बात करने जा रहे हैं, वे इसी दूसरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे संघर्ष की खान से तपकर निकले हुए वे नगीने हैं जिन्हें सारी दुनिया खान सर के नाम से जानती है। वैसे तो खान सर के आलोचकों ने उनके नाम और उनके मजहब को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं, लेकिन हमारा नज़रिया ये कहता है कि किसी शिक्षक की पहचान उसके नाम या उसके मजहब से नहीं होती, बल्कि उसके अध्यापन कौशल से होती है। खान सर आज जिस सफलता के मुकाम पर हैं, उस तक पहुंचने के लिए उनको संघर्ष की जो सीमाएं पार करनी पड़ी है, संघर्ष का जो स्तर पार करना पड़ा है, वो अपने आप में ही एक पराकाष्ठा का निर्णायक करता है। बातों में गांव की मिट्टी की महक, सरल और सहज स्वभाव के धनी खान सर को सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिस संघर्ष की यात्रा को तय करना पड़ा है, वो अपने आप में ही संघर्ष की पराकाष्ठा का एहसास कराती है। शख्सियत के आज के इस अंक में आप सभी जानेंगे खान सर का सफ़रनामा। इस कहानी में किरदार भी वही होंगे और कहानी भी वही होगी, लेकिन अगर इस बार कुछ नया होगा तो वो होगा अंदाज़े बयां। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। खान सर को भी इस मुकाम तक आते आते कई सारे आग के दरिया पार करने पड़े हैं। खान सर की कहानी की शुरुआत गोरखपुर की उन गलियों से शुरू होती है जहां दिसंबर 1993 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में, या यूं कहें कि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। खान सर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उनकी माँ अगर एक पेंसिल भी लाती थी तो उसे भी तोड़कर दोनों भाइयों में बराबर दे देती थी। कई बार ऐसा होता था कि उनके पास कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वे पास के ही एक स्कूल में जाते थे और देखते थे कि क्या पता कोई बच्चा अपनी पेंसिल छोड़ गया हो, या अपनी कॉपी छोड़ गया हो, या कोई अपनी रद्दी कॉपी को फेंक गया हो। तो वे उसे उठाकर देखते थे। अगर उसमें कोई पन्ने खाली होते थे तो उन्हें फाड़ कर ले जाते थे और माँ से सिलवा के उस पर पढ़ते थे। कई बार ऐसा होता था कि कक्षा में वो कॉपी को नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उसे देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि सब लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और इसीलिए उन्होंने कई बार स्कूल में शिक्षक की मार भी खाई है। लेकिन अपने जज्बातों को उन्होंने सिमेटा रखा और अपनी भूख को बढ़ाए रखा। वो आज न जाने कितने विद्यार्थियों की परिपाटी बने हुए हैं, उनका सहारा बने हुए हैं। मैंने कभी तो पंक्तियाँ लिखी थी जो खान सर के लिए एकदम सटीक बैठती हैं। मैंने लिखा था कि जो बच्चे उम्र से पहले बड़े होते हैं वो अक्सर हालातों से लड़े होते हैं। खान सर का व्यक्तित्व हमें ये बताता है कि अभाव से ही प्रभाव का जन्म होता है। उस समय का अभाव आज न जाने कितने विद्यार्थियों के लिए प्रभाव का कार्य करता है। वे इसी तंगहाली में अपना बचपन गुजारने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख करते हैं और वहाँ से बीएससी में अपना स्नातक और एमएससी में अपना स्नातकोत्तर करते हैं। हालांकि खान सर का शुरुआती जो लक्ष्य था वो शिक्षा जगत में आना नहीं था, बल्कि वे तो फौज में जाना चाहते थे और देश सेवा का कार्य करना चाहते थे। लेकिन उनके हाथ में कुछ शारीरिक दिक्कत होने के कारण वे सेना भर्ती के मापदंडों के अनुरूप नहीं आते हैं और उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। शायद उनकी नियति भी यही चाहती थी कि वे अपने ख्वाबों को और अधिक विस्तार दें और अधिक प्रयास करें और उन मानदंडों को प्राप्त करें, उन मानकों को प्राप्त करें जिनके वे सच्चे अधिकारी हैं। लेकिन खान सर के लिए यह सफ़र उतना भी आसान नहीं था। खान सर का आत्मविश्वास उस स्तर पर था जहाँ से किसी का भी आत्मविश्वास डूबने लगे, किसी का भी धैर्य टूटने लगे। लेकिन उस समय भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे बताते हैं कि उस समय कुछ ऐसी स्थिति थी, कुछ ऐसी आर्थिक तंगी थी कि उनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वे बताते हैं कि वे उस समय समोसे
लाया करते थे और उसके साथ में जो सब्जी मिलती थी उनसे वे रोटियों को खाते थे। लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा, कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं गिरने दिया, कभी भी डिगे नहीं, कभी भी अपने सपनों से, अपने ख्वाबों से हटे नहीं। यही वो कारण है कि उस धैर्य का परिणाम है कि आज वो उस मुकाम पर हैं जहाँ पर कई सारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वे अपना आत्मविश्वास त्याग देते हैं, अपने प्रयास को बीच मझधार में छोड़कर वापस लौट जाते हैं। वक्त पड़ने पर स्वयं को भूखा रखा, लेकिन अपने सपनों से समझौता नहीं किया, क्योंकि उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनके पेट में कुछ नहीं होता। जब फौज का सपना सपना ही रह गया, तब प्रश्न यह था कि इस आर्थिक तंगी से कैसे निपटा जाए, क्योंकि उस समय वो भयानक आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तब उन्हें एक मित्र का सुझाव मिलता है कि वे छोटे बच्चों को घर पर ट्यूशन दे सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक तंगी कुछ कम हो जाएगी। ये विचार खान सर को ठीक लगा और वे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक समय बाद वे अपने आत्मविश्वास का स्तर, सहजता का स्तर एक अच्छे स्तर पर पाते हैं, तो वे एक बड़ी कोचिंग पर बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जब वो देखते हैं कि कक्षा में 6 बच्चे बैठे हुए हैं और वो बच्चे उनकी हम उम्र के थे, तब वो अचरज में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि वो इन हम उम्र बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पढ़ाना आसान था, लेकिन इन हम उम्र बच्चों को ये यकीन कैसे दिलाएं कि मैं इन्हें पढ़ा सकता हूँ। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया और अपनी सरल, सहज और देसी अंदाज में, देसी शैली में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और पहले दिन जो विद्यार्थियों की संख्या 6 थी, वो अगले दिन 100 और उसके अगले दिन 150 और उसके बाद फिर लाखों में होती गई। और आज आलम कुछ यूँ है कि आज खान सर करोड़ों विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और उनके लिए वे एक उम्मीद हैं कि कम फीस में कैसे शिक्षा हासिल की जा सकती है। इसका खान सर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। खान सर को कोचिंग पर पढ़ाने के लिए एक शर्त दी गई थी कि वे कोचिंग पर अपना नाम, पता और पहचान गुप्त रखेंगे, और असली नाम के अभाव में ही उनको पहचान मिलती है खान सर के नाम से। कुछ समय वहाँ पढ़ाने के बाद वे पटना वापस आ गए और पटना में ही कुछ लोगों के साथ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं और वहाँ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं और खान सर को अकेला छोड़ देते हैं। ये वो वक्त था जहाँ खान सर कदम कदम पर टूटने के बाद एक बार फिर टूटते हुए नज़र आते हैं। खान सर इस कदर टूट चुके थे कि वे वापस घर जाना चाहते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। अब इसे उनकी लाचारी कहें या उनकी किस्मत कहें, लेकिन उस समय उनकी जेब में 40 रुपये पड़े हुए थे और उनके घर जाने का किराया था 90 रुपये। अगर उस दिन खान सर वापस घर चले जाते तो आज वो खान सर न होते। खान सर ने अपना उस दिन संघर्ष जारी रखा और वो वापस घर लौटकर नहीं गए। उनकी किस्मत भी उन्हें रोकना चाहती थी और शायद वो भी इस बात को समझ चुके थे। और उस समय के उनके संघर्ष मंथन से एक अमृत का सृजन हुआ जिसे सारी दुनिया ने पहचाना, खान जीएस रिसर्च सेंटर। लेकिन खान सर की संघर्ष सूची इतनी छोटी भी नहीं थी। उनके कोचिंग संस्थान पर बम फेंके गए, उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी गईं और एक विशेष मजहब से होने के कारण उन्हें कई बार कमरा भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया और अपने संघर्ष को जारी रखा। लेकिन फिर भी उनकी किस्मत ने उन्हें जितना भी आजमाया, वे ज़िंदगी के हर इम्तिहान में अव्वल आते रहे। लेकिन फिर एक दौर आया जिसमें सारी दुनिया महामारी में ठप पड़ चुकी थी। बच्चों की पढ़ाई का कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था। सारी दुनिया ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही थी। लेकिन खान सर के लिए समस्या यह थी कि वे ठहरे गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति। उनके लिए तकनीक इतनी भी सहज नहीं थी, इतनी भी आसान नहीं थी। जिस इंसान ने कभी फेसबुक को न चलाया हो, वो ऑनलाइन माध्यम में आकर बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा की तरह हिम्मत नहीं हारी और एक दोस्त की दुकान में एक दीवार पर बोर्ड लगाया, बांस बांधे, उन पर ट्यूबलाइट्स बांधी और यूट्यूब की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते ज़मीन से जुड़े हुए खान सर आसमान का सफ़र तय कर लेते हैं। ठेठ बिहारी अंदाज, व्यंग शैली और हास्य विनोद से भरा हुआ उनका चुटीला अंदाज उन्हें विद्यार्थियों ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच में भी लोकप्रिय बना देता है। दुनिया ने एक मुकम्मल तस्वीर देखी थी जिसका नाम था खान सर, लेकिन इस तस्वीर में शामिल किए हुए संघर्ष के रंगों को खान सर से बेहतर न कोई समझ सकता है, न कोई देख सकता है।
पिछले 3-4 वर्षों में खान सर ने करोड़ों लोगों का दिल जीता है, लेकिन इस शोहरत के पीछे उन्हें कई बार आलोचनाओं का दंश भी झेलना पड़ा है। कभी कट्टरपंथियों की आलोचनाओं के लिए, तो कभी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने के लिए, कभी उनके नाम और मजहब को आलोचनाओं का शिकार बनाया गया, तो कभी उन पर गिरफ्तारियों के काले बादल छाए रहे। लेकिन खान सर धार के विपरीत तैरकर मुश्किलों का दरिया पार करने वालों में से हैं। इतनी जल्दी वे हार मान जाएं, ये हो नहीं सकता। यकीनन एक शिक्षक के रूप में आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए एक इंसान के रूप में आप उनसे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये उनके किरदार के साथ अन्याय होगा अगर मैं उनके सफ़रनामे को किसी मुकम्मल मुकाम पर विराम देने का प्रयास करूं तो। अतः मैं उनके किरदार को सफलता के नए नए आयाम तय करने के लिए यहीं इसी मोड़ पर स्वतंत्र छोड़ता हूं। आप सभी को हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को हमारा अंदाज़े बयां पसंद आता है और आप ऐसे ही किसी और शख्सियत के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप तक और पहुँचते रहें और हम ऐसे ही ज्ञान का प्रसार करते रहें। तो हम मिलेंगे शख्सियत के किसी और अंक में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त ताकि हम भी अपने किरदार का कुछ विस्तार कर सकें। आप सभी ने इतने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।